हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 अक्टूबर 2016 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को एक मुश्त मिले बढ़े हुए वेतन पेंशन का एरियर। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन की बैठक मंगलवार को बस अड्डा हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजित कुमार ने की। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने अपनी मांगों की विस्तृत चर्चा होने के उपरांत पिछले 3-4 माह में पेंशन समय पर डालने के लिए धन्यवाद किया। वह संगठन ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी पेंशन हर माह की पहली तारीख को देय हो। वह संगठन सरकार से अनुरोध करता है कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए एरियर 65, 70 व 75 वर्ष पूर्ण करने पर 5, 10, 15% वृद्धि, पेंशन एरियर का भुगतान, मेडिकल बिलों का समयबद्ध भुगतान तथा 1 अक्टूबर 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर भुगतान व पेंशन एरियर का भुगतान एक मुश्त दिया जाए। वह बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों में विक्रम राणा, होशियार सिंह, भगवान दास, हुक्मचंद, ज्ञानचंद, भाग सिंह, तुलसीराम, KL सोनी, रत्नचंद, ओंकार चंद, विधि चंद, पुरुषोत्तम लाल, ईश्वर दास, मंगरेल सिंह, जगदीश कुमार, कृष्णलाल, प्रेम सिंह सहित अन्य पेंशनर्स मौजूद रहे। आचार संहिता से पहले बहाल कर ओपीएस, बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से मांगी राहत। जो बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन पर फैसला एक बार फिर फंस गया है। वह ओल्ड पेंशन लागू करने को लेकर तैयारियां शुरू नहीं हो पाई है। वह आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले बिजली बोर्ड कर्मचारी राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीते दिनों यूनियन के पदाधिकारियों ने ऊर्जा और वित्त सचिव से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। वह गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 फरवरी को बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक तय की थी। इस दौरान बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन समेत दूसरे मामलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक को ऐन मौके पर टाल दिया गया। अब दोबारा बैठक की तारीख तय नहीं हो पा रही है। वह बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने पहले ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए 20 मार्च तक का ही समय होने की बात कही थी। लोकसभा की 3 सीटों पर चेहरे बदल सकती है भाजपा, स्क्रीनिंग कमेटी का देर रात तक हुआ मंथन। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा 3 सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शिमला चक्कर कार्यालय दीप कमल में हुई, जो देर रात तक चली। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए थे। वहीं बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, डॉक्टर सिकंदर कुमार, बिहारी लाल शर्मा और त्रिलोक कपूर के अलावा पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सती, सुरेश कश्यप और त्रिलोक जम्वाल इत्यादि शामिल हुई। बैठक में चारों संसदीय सीटों पर संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई है। वह केवल हमीरपुर सीट ऐसी है जिसमें केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ही एकमात्र दावेदार हैं। वह शिमला सीट पर भी सुरेश कश्यप ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन यदि महिला कोटा लगा तो रीना कश्यप को भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। 850 स्कूल कॉलेजों के एक्सीलेंस स्टेटस सरकार जारी करेगी अधिसूचना, अलग से जारी होगी ग्रांट। जो प्रदेश के 800 स्कूलों और 50 कॉलेजों को सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विभाग की ओर से प्रदेश में कौन से स्कूल और कॉलेज लिए गए हैं, इस बारे में लिस्ट फाइनल कर दी गई है। इसमें कुल 800 स्कूल होंगे। इनमें 500 प्राइमरी, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 100 हाई स्कूल शामिल हैं। इसके साथ ही 50 कॉलेज के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। मैं बता दें कि प्रदेश सरकार ने स्कूल ऑफ कॉलेजों के चयन के लिए 3 मानक तय किए थे और इनकी मानकों के आधार पर स्कूल और कॉलेजों का चयन किया गया है। इसमें एनरोलमेंट, आधारभूत ढांचा और लोकेशन के आधार पर यह लिस्ट जारी की गई है। में खास बात यह है कि इन सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थानों में एक्टिविटी, लर्निंग और आउटकम पर फोकस किया जाएगा। इन स्कूल कॉलेजों का बेंचमार्क भी सरकार तय करेगी और साथ ही अलग से शिक्षक भी मुहैया करवाए जाएंगे। वह एक्सीलेंस बनाए जाने वाले संस्थानों का दर्जा कायम रखने के लिए प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जाएंगी। हर साल इन संस्थानों का मूल्यांकन होगा। बेहतर प्रदर्शन न करने पर एक्सीलेंस का दर्जा वापस ले लिया जाएगा। बागी विधायक सुधीर शर्मा पर कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन, AICC सचिव के पद से हटाया। जी, हिमाचल कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक सुधीर शर्मा पर कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने सुधीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से हटा दिया है। हाईकमान के इस फैसले को लेकर सुधीर शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। सुधीर शर्मा ने पोस्ट करते हुए लिखा, भार मुक्त तो ऐसे किया जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। वह चिंता मिटी, चाहत गई, मनवा बेप्रभाव, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। बीजेपी ने लांघी संवैधानिक मर्यादाएं, पूरे 5 साल तक जनता की सेवा करेगी हमारी सरकार, सीएम सुक्खू का ऐलान।
जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हमीरपुर के बस अड्डे की आधारशिला रखने के उपरांत पक्का भवरों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का कार्य लगभग 15 वर्षों से लंबित था। इस अड्डे से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया और 65 करोड़ रुपये से इसका निर्माण कार्य 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जिले के विधायकों के साथ विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इन्हीं में से कुछ लोग अचानक सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। इन लोगों ने सिर्फ सरकार या पार्टी से ही नहीं बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ भी धोखा किया है। वह विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता नहीं चाहते थे कि बजट पारित हो और इसके लिए वे कई अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी है और उनकी सरकार पूरे 5 साल तक जनता की सेवा करेगी। इस साल यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा सेब, जल्द जारी होगा एसओपी। हिमाचल में अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। सरकार ने इस सीजन से ही यूनिवर्सल कार्टन से सेब खरीद का ऐलान कर दिया है। वह बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने बीते सीजन में वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की गई थी और अब यूनिवर्सल कार्टन को नीतिगत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे बागवानों को फायदा होगा। इसको लेकर एसओपी जल्द जारी की जाएगी। बता दें कि और 20 किलो और 15 किलो सेब पेटी की सेब पैकिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अब टेलीस्कोपिक कार्टन पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा का हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में राजेंद्र राणा ने कहा, मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से तत्काल इस्तीफा देता हूं। विधायक राजेंद्र राणा 13वीं विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर सुजानपुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे। बीजेपी में शामिल होने की बातें निराधार और चंडू खाने की खबर है, विक्रमादित्य सिंह ने कहा। जी अपनी सरकार से नाराज चल रहे विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिनों चंडीगढ़ पहुंचकर 2 बार बागियों से मुलाकात की। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से भी मिले। लोक निर्माण मंत्री की दिल्ली और चंडीगढ़ दौड़ के बाद हुई मुलाकातों को लेकर प्रदेश में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही थी। वह बुधवार को विक्रमादित्य सिंह सचिवालय पहुंचे और भाजपा में शामिल होने की खबरों को निराधार और चंडू खाने की खबरें करार दिया है। पंचकुला में जेल की तरह कैद है बागी, अनुरोध करेंगे तो हम उन्हें लेकर आएंगे, सीएम सुक्खू ने कहा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज हमीरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हमीरपुर के पक्का भवरों में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम बागी विधायकों पर तंज किया। उन्होंने कहा 7 दिनों से बागी विधायक पंचकुला में ऐसे बैठे हैं जैसे जेल में कोई कैदी होते हैं। ये लोग पंचकुला से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर बागी विधायक आना चाहते हैं तो हमसे अनुरोध कर सकते हैं। वह सीएम ने बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और राजनीति में पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पद आते जाते रहते हैं। बागी विधायकों को खुले मन से सोचना चाहिए। जो व्यक्ति इंसानियत और ईमानदारी को जिंदा रखता है वह इतिहास बनाते हैं। 7 मार्च को प्रदेश के 2900 डॉक्टर रहेंगे छुट्टी पर, सरकार को दी सामूहिक त्यागपत्र की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। बुधवार को पेन डाउन स्ट्राइक के 16वें दिन भी एनपीए बहाल करने समेत अन्य मांगों को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं अब 7 मार्च से प्रदेश भर के डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन सोलन इकाई के प्रधान डॉक्टर कमल ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वहीं डॉक्टर कमल ने बताया कि अब 7 मार्च को प्रदेश भर के सभी 2900 डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं, जिसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रदेश के सभी डॉक्टर को अवगत करवाया जा चुका है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर जहां अभी सिर्फ सामूहिक अवकाश कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सभी डॉक्टर सामूहिक रूप से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। रामलला के दर्शन के लिए हो जाइए तैयार, हिमाचल से अयोध्या ले जाएगी एचआरटीसी की बसें। हिमाचल सरकार ने सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए एचआरटीसी बस सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, जो अब धीरे धीरे पूरी होने लगी है। जल्द ही एचआरटीसी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। मैं एचआरटीसी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जिसे यूपी सरकार ने अनुमति दे दी है। 9 मार्च को सीएम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ। सांस्कृतिक संध्याओं में ये कलाकार मचाएंगे धमाल।
जे मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभ आरंभ 9 मार्च को राज देवता माधव राय की शोभा यात्रा के साथ पडल मैदान में किया जाएगा। वह महोत्सव का शुभ आरंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। वहीं 15 मार्च को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल महोत्सव का समापन करेंगे। यह जानकारी डीसी एवं मेला कमेटी के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्याओं में प्रसिद्ध पहाड़ी, हिंदी और पंजाबी कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। वह पहली सांस्कृतिक संध्या में हंसराज रघुवंशी और कुमार साहिल मुख्य आकर्षण रहेंगे। वह दूसरी संध्या में ममता भारद्वाज, लमन बैंड और ईशांत भारद्वाज, तीसरी संध्या में सुनील राणा, अरिन व अर्शप्रीत और अख्तर ब्रदर्स, चौथी संध्या में सारेगामापा लिटिल चैंप कैंप पायल ठाकुर, गीता भारद्वाज और शिल्पा सरोज, पांचवी सांस्कृतिक संध्या में एसी भारद्वाज, जस्सी गिल और बबल राय और अंतिम संध्या में अनुज शर्मा और पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन से पहली प्रस्तुति देंगे। इन सभी संध्याओं में हर दिन किसी एक विशेष सामाजिक मुद्दों पर फोकस करके थीम आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बीच साइड से उड़ान भरने के बाद पेड़ पर अटका पैराग्लाइडर, पायलट और महिला पर्यटक सुरक्षित। जी, बीच साइड से उड़ान भरने के बाद एक पैराग्लाइडर कुल्लू में सर्किट हाउस के समीप पेड़ पर अटक गया। इस दौरान पैराग्लाइडर के पायलट और उसके साथ मौजूद महिला पर्यटक पेड़ पर ही फंस गए। हालांकि बाद में उन्हें अग्निशमन विभाग व पुलिस कर्मियों ने मिलकर सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले गया, मैं जहाँ उनका स्वास्थ्य जाँच गया। हालांकि घटना में दोनों को चोटें नहीं आई है। मैं इस घटना के दौरान पायलट गाड़सा निवासी पुरी चंद ने सूझबूझ का परिचय देकर पर्यटक महिला को पेड़ की टहनियों के सहारे सुरक्षित किया और अपनी जान भी बचाई। वह पायलट के अनुसार उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर की लैंडिंग ढालपुर में होनी थी, लेकिन तेज हवाओं ने इसका रुख मोड़ दिया और यह हादसा पेश आया। वह पैराग्लाइडर में सवार महिला पर्यटक कर्नाटक की रहने वाली है और उसकी पहचान वैष्णवी उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि पैराग्लाइडर पायलट व पर्यटक महिला के स्वास्थ्य की जाँच करवाई गई तथा इन्हें चोटें नहीं आई है। एचआरटीसी बसों में इस दिन से मिलनी शुरू होगी कैशलेस किराया भुगतान की सुविधा, शिमला से होगी शुरुआत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में गुरुवार से यात्रियों को कैशलेस किराए का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। यात्री अब निगम की बसों में नकद के अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन से किराए का भुगतान कर सकते हैं। राजधानी से ई टिकटिंग मशीनों की परियोजना लॉन्च होगी। वहीं पहले चरण में शिमला शहर की कुछ बसों में टिकटिंग मशीनें दी जाएंगी। इसके बाद शिमला शहर की सभी बसों में यह सुविधा मिलेगी। इसके बाद निगम प्रदेश के अन्य डिपों में यह योजना लागू करेगा। हिमाचल पथ परिवहन कार्यालय में बुधवार को एचआरटीसी और भारतीय स्टेट बैंक के बीच करार हुआ। वह पहले चरण में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भुगतान होगा। इसके बाद एनसीएमसी कार्ड से भी एचआरटीसी बसों में किराए के भुगतान की सुविधा मिलेगी। हिमाचल को मिले 7 नए एचएएस अधिकारी, अनमोल ने किया टॉप। हिमाचल प्रदेश को 7 नए एचएएस अफसर मिल गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राज्य प्रशासनिक सेवा की संयुक्त परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। अनमोल ने परीक्षा में टॉप किया है। मंडी के रहने वाले अनमोल वर्तमान में खंड विकास अधिकारी 2 के पद पर कार्यरत हैं। वह दूसरे स्थान पर जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी की हिमानी शर्मा रही है। वहीं आयोग ने 11 पदों के लिए परीक्षा ली थी। वह पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने पर एचएएस और एचपीएस को 2 पद रिक्त रह गए। वह राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 को एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। वह 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2023 तक मुख्य परीक्षा हुई। मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के 4 से 6 मार्च तक साक्षात्कार लिए गए। उन्होंने बताया कि 7 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। वहीं अनमोल, हिमानी शर्मा, अनुभव तंवर, कार्तिक डोगरा और करणवीर सिंह, नेहा नेगी और योगेश का चयन एचएएस अधिकारी के तौर पर किया गया है। हिमाचल के कई भागों में फिर बिगड़ा मौसम, रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। रोहतांग दर्रा और चंद्रा घाटी में बुधवार शाम को फिर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में गुरुवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। बता दें कि 8 और 9 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं 10 मार्च से दोबारा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में मौसम बिगड़ सकता है। वह बुधवार शाम तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे मनाली ले आनी, कुल्लू और ग्रामपुर लोसर आवाजाही के लिए बंद रहे। वह प्रदेश में 409 सड़कें, 629 बिजली ट्रांसफार्मर और 30 पेयजल योजनाएं भी ठप रही। बता दें कि चंद्रा घाटी के कुछ हिस्से में बुधवार को 6 दिन बाद बिजली सप्लाई बहाल हुई। हिमाचल कैबिनेट बैठक में डॉक्टरों की मांगों सहित बजट घोषणाओं पर होगा फैसला।
जो राज्य सचिवालय में 7 मार्च को दोबारा से हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक होगी। वह गुरुवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी दी जा सकती है। इस दौरान डॉक्टरों के एनपीए और पदोन्नति संबंधित मामले पर चर्चा होगी। वह सरकारी स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का फैसला भी बैठक में हो सकता है। वह लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने से पहले 7 मार्च के बाद एक और कैबिनेट बैठक होने की संभावना है। वह दरअसल डॉक्टर एनपीए जारी करने के अलावा सेवानिवृत्त चिकित्सक को सेवा विस्तार नोट दिए जाने और पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। वह मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आश्वासन मिलने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। इसके चलते उनमें रोष है। वह उधर हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के अध्यक्ष राजेश राणा ने कहा कि सरकार ने आपदा के दौरान एनपीए बंद किया है। वह डॉक्टरों की पदोन्नति रुकी पड़ी है। सीएम के साथ ही बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक मांगों पर गौर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को डॉक्टर एसोसिएशन ने सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया है। दिल्ली से चंबा जा रही H8C बस के इंजन में लगी आग दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। जी हां, मुकेरिया तलवाड़ा नूरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन देवी के समीप बुधवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली से चंबा जा रही बस के इंजन में एकदम से आग लग गई। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बस को एकांत जगह में रोका और सवारियों को नीचे उतार दिया। वह देखते ही देखते बस के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई तथा अग्निशमन का वाहन मौका पर पहुंचा और इंजन में लगी आग पर काबू पाया। वही बस चालक प्रवीण कुमार ने बताया कि चलती हुई बस के इंजन में जैसे ही कुछ जलने की दुर्गंध आई तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर बस को रोकते हुए सवारियों को नीचे उतार दिया गया। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी बलजीत सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर बस के इंजन में लगी आग पर काबू पा गया है। 600 करोड़ की सड़कों की डीपीआर तैयार। रेणुकाजी बांध के निर्माण के लिए डायवर्ट रोड को लेकर पीडब्ल्यूडी की तैयारी पूरी। ये राष्ट्रीय परियोजना रेणुकाजी बांध के निर्माण में लगभग 600 करोड़ डायवर्ट सड़कों की डीपीआर लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है। वह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना रेणुकाजी बांध के निर्माण से पूर्व डैम साइट पर भारी मशीनरियों को लाने के लिए डैम साइट तक 4 सड़कों का डायवर्ट किया जाना है। वह जिसमें डैम साइट का रोड पनार जहां चौड़ा किया जाना है वह ताकि यहां से भारी मशीनरियों को गुजारा जा सके। वहीं गिरी नदी राइट बैंक से डैम साइट तक का रोड के अलावा सतौन मार्ग से रोड को चौड़ा किया जाएगा। रेणुकाजी बांध परियोजना के तहत धनोई का वर्तमान सड़क मार्ग डूब क्षेत्र में आएगा। वह जिसके लिए रेणुकाजी संगड़ा मार्ग को बया जटौन बैराज मार्ग से खालाक्यार होकर खडकोली स्थान पर जोड़ा जाएगा। वह जिससे अब संगड़ा के लिए रेणुकाजी से 17 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना होगा कि यह डीपीआर भी तैयार हो गई है। हिमाचल का वह वीर जिसके खौफ से थर थर कांपता था पाकिस्तान, शौर्य के लिए मिला था सबसे बड़ा सम्मान। जब जब हिंदुस्तान के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीदों का नाम आता है तो उनमें सबसे ऊपर नाम कैप्टन विक्रम बत्रा का जरूर शामिल होता है। यह ऐसा नाम है जिसे सुनकर दुश्मनों के पैर थर थर कांपने लग जाती थी। वह कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का नेतृत्व किया था। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की कई चोटियों को मुक्त करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए वे बुरी तरह से जख्मी हो गए और शहीद हो गए। आज भले ही विक्रम बत्रा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके साहस की कहानियां आज भी युवाओं में नया जोश भर देती है। चलिए जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उनका स्कूल सेना छावनी इलाके में था, जिसके चलते वे रोजाना जवानों को नज़दीक से देखते और उनकी वीरता की कहानी सुनते थे। इसके बाद उनका ध्यान देश सेवा की ओर बढ़ने लगा। हालांकि साल 1995 में उन्हें मर्चेंट नेवी के लिए चयनित किया गया, लेकिन उन्होंने नेवी को ना चुनकर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए में एडमिशन ले लिया। मगर जल्द ही उन्हें कॉलेज भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि साल 1996 में उनका चयन सेवा चयन बोर्ड द्वारा हो गया और वे भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गई। बता दें कि 7 जुलाई 1999 को विक्रम बत्रा की बटालियन को चोटी 4875 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस चोटी तक पहुंचने का रास्ता खड़ी ढलानों से होकर गुजरता था। इसके बावजूद विक्रम बत्रा ने दुश्मनों के 5 सैनिकों को मार गिराया, लेकिन वे खुद भी इस गोलीबारी में जख्मी हो गए। वे घायल होते हुए भी वे लगातार दुश्मनों से लड़ते रहे और दुश्मनों पर ग्रेनेड से हमला कर उन्हें मार गिराया, लेकिन इस दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो गए। वे विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देहरा आज से हमारा हुआ, अब आप यहाँ विकास की गंगा बहती देखेंगे, बोले सीएम सुक्खू। जब सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज देहरा के बनखंडी में 350 करोड़ रुपये से बनने वाले जूलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया और उसके बाद शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी मंदिर में माथा भी टेका।
इस अवसर पर सीएम सुक्कू ने यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि एक कहावत हुआ करती थी कि देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन देहरा आज से हमारा हुआ। अब आप देहरा में विकास की गंगा बहती हुई देखेंगे, जिसकी शुरुआत आज मां बगलामुखी के दिव्य स्थान से हो गई है। वह सीएम सुक्कू ने कहा कि देहरा, ज्वालामुखी और जसवा परागपुर में एक साथ विकास होगा। वह 5 साल में गाँव की अर्थव्यवस्था से हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा। सीएम सुक्कू को लोस चुनाव तक का वक्त, विक्रमादित्य पर संदेह, प्रतिभा की जगह दूसरा। हिमाचल में कांग्रेस सरकार में सियासी उठापटक के बीच पार्टी ऑब्जर्वर ने हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में 3 बिंदु जो मुख्य तौर पर इंगित किए गए हैं। वे पहला, लोकसभा चुनाव तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू को बदलना पार्टी हित में नहीं, इसलिए उन्हें सबको साथ लेकर चलने के लिए लोकसभा चुनाव तक का वक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को भी इंगित किया गया है कि इस बात पर संशय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू सबको साथ लेकर चलेंगे। वह पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि विक्रमादित्य सिंह ने उठापटक के बीच जिस तरह से सुक्कू सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान किया, वह मीडिया के समक्ष खुलकर बहुत कुछ बोला। उसे अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाना चाहिए। वह पार्टी ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार व भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसे में विक्रमादित्य सिंह पर पार्टी विश्वास नहीं कर सकती है। वह रिपोर्ट में कहा गया है कि उपरोक्त बातों पर जल्द से जल्द एक्शन होना जरूरी है। पुलिस पर बेरहमी से पिटाई के आरोप, डीएसपी के पास पहुंचे पीड़ित पुलिसकर्मी। जिला मंडी के सुंदरनगर पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए गए हैं। उन्हें आरोप है कि पुलिस थाना सुंदरनगर के पूर्व प्रभारी पीएसआई और एक अन्य हेड कांस्टेबल ने क्षेत्र के गांव एहन निवासी सतीश कुमार और समन निवासी पाल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। वह दोनों पीड़ित व्यक्तियों ने मामले की शिकायत डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण से की है और मामले में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। वह पीड़ित सतीश कुमार व पाल ने कहा कि रविवार शाम के समय किसी व्यक्ति ने उन्हें पैसे देने के लिए बस स्टैंड सुंदरनगर के समीप बुलाया और उनके साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों पीड़ितों के साथ पुलिस थाना सुंदरनगर के पूर्व प्रभारी व उनके साथ मौजूद पीएसआई और एक अन्य हेड कांस्टेबल ने बेवजह मारपीट करना शुरू कर दी। वह पुलिस दोनों युवकों को गाड़ी में डालकर सुंदरनगर थाना ले गई और वहां पर करीब 2 घंटे उनके साथ मारपीट की। अब मौसम से महफूज रहेगा पहाड़ का सफर, प्रदेश में तैयारी होगी 12,000 करोड़ की 20 सुरंगें। पहाड़ की यात्रा को मौसम से महफूज रखने के लिए केंद्र सरकार हिमाचल में 20 सुरंगों का निर्माण कर रही है। नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने के दौरान यह निर्माण हो रहा है। वह मंडी और कुल्लू में बीते साल आई आपदा को देखते हुए कुछ स्थानों पर हाईवे को भी सुरंगों के माध्यम से ले जाने का फैसला किया गया है। बता दें कि NHAI ने IIT और अन्य विशेषज्ञों के दौरे के बाद सुरंगों की सिफारिश की है और अब इन पर काम शुरू हो गया है। वह फिलहाल प्रदेश में इन सुरंगों के निर्माण पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है। वह किरतपुर से मनाली के बीच सबसे ज्यादा सुरंगें नेशनल हाईवे पर होंगी। वह इनमें अटल टनल का एक अलावा दूसरी सुरंगों शामिल है। वह कालका से शिमला नेशनल हाईवे पर भी करीब आधा दर्जन सुरंगें का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से परवाणु से सोलन के बीच करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण हो चुका है। इस सुरंग पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि कांडा घाट में दूसरी सुरंग का निर्माण चल रहा है। अनुराग ठाकुर का ऐलान, खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ी होंगे सरकारी नौकरी के पात्र। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सभी खेलों के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरूप एक मजबूत खेल पारिस्थितिक तंत्र के दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर प्रतिभा का पोषण करना और खेल को एक आकर्षक और व्यवहारिक कैरियर विकल्प के में बदलना। खेलो इंडिया एथलीट अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। अब ट्राइबल कैटेगरी के छात्र दे पाएंगे एकलव्य मॉडल परीक्षा। आज से करें आवेदन, 28 अप्रैल को एग्जाम। हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब विकास विभाग के तत्वाधान में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश में हर वर्ष एकलव्य सिलेक्शन परीक्षा करवाई जाती है। इस बार बोर्ड की ओर से इस परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत अब ट्राइबल कैटेगरी के कोई भी छात्र किसी भी जिले में रहते हैं वह परीक्षा दे सकता है। बोर्ड की ओर से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में सिलेक्शन के लिए 28 अप्रैल को एकलव्य सिलेक्शन परीक्षा करवाई जा रही है, जिसके लिए बोर्ड ने छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए छात्र बुधवार 6 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च तक रहेगी, जिसके बाद 29 से 31 मार्च तक ऑनलाइन करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। कस्टमर केयर एजुकेशनल काउंसलर के लिए इन दिन होगा कैंपस इंटरव्यू।
जो क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता ने बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा 11 मार्च 2024 को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोड रूटर्स खलीनी शिमला में कस्टमर केयर के 10 पद तथा एजुकेशनल काउंसलर के 25 पद निकाले गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम में न्यूनतम स्नातक होनी चाहिए तथा आयु वर्ग 18 से 30 वर्ष के मध्य होना चाहिए। वह इच्छुक उम्मीदवार जो इस पद से संबंधित योग्यता रखते हो वह इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आवेदक या आवेदिका का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो संबंधित साइट eemis.hp.nic.in पर घर बैठे कर सकते हैं। मैं इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज व रिज्यूम सहित क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय US कल्लब शिमला में 11 मार्च 2024 को प्रातः 10:30 बजे पहुंचे। वह अधिक जानकारी के लिए 8708398227 या 8091103457 पर संपर्क कर सकते हैं। पहाड़ों को देखकर ठंडा हो जाएगा मैच का प्रेशर, ऐसा मौसम कहीं और नहीं। जो भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला स्टेडियम में 7 मार्च से शुरू होने वाला है। वह मैच से पहले भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए पिच को लेकर, टीम के खिलाड़ियों को लेकर, मैच को लेकर और धौलाधार के पहाड़ों को लेकर बात की है। रोहित ने कहा कि मैच के दौरान काफ़ी प्रेशर होता है, लेकिन पहाड़ों को देखकर सारा प्रेशर ठंडा हुआ शांत हो जाएगा। जैसा इंडिया में मौसम है वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। अब हिमाचल के ऊना तक चलेगी इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, जाने रूट और टाइम। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस अब हिमाचल प्रदेश के ऊना तक दौड़ेगी। में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने रेलगाड़ी संख्या 19307 या 19308 इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 14 मार्च से ऊना तक चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन बीच में आए स्टेशनों में से कुछ विशेष स्टेशनों पर ही रुकेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।